बढ़िया से तेजी से ताली बजाओगे उतना ही आनंद और ये सब जगह होगा हमारे यहाँ। अनेक लोग भाग जाते हैं ताली बजाने से। आप नहीं बजा रहे, आप बजाइए, लोग बोलेंगे। और जब हम अपना विकास करेंगे तभी दूसरे कर पाएंगे। तो सेल्फ डेवलपमेंट का है ये कि हम अपने को कैसे डेवलप करें, और जब हम स्वयं को डेवलप करेंगे तब हम दूसरे को डेवलप कर सकते हैं। जैसे पेड़ है, अगर ये ऊर्जा न ले, पृथ्वी के अंदर से बाहर से सूरज की रोशनी न ले, पृथ्वी के अंदर से मिनरल्स न ले, हवा पानी इसको न मिले, देखभाल इसको न किया जाए, तो क्या ये डेवलप करेगा? और नहीं डेवलप करेगा तो दूसरे को ये फल नहीं दे सकता। दे सकता है? दूसरे को फल दे देगा ये? अगर ये स्वयं डेवलप न करे तो क्या ये दूसरे को दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो जब ये सेल्फ डेवलप करेगा तब ये फल दूसरे को देगा, दूसरे को खुश रखेगा, दूसरे लोग खाएंगे और उन्हें आनंद मिलेगा, पेट भी भर सकता है, तब ये दूसरे की सेवा कर सकता है। और उसी तरीके से मनुष्य अगर सेल्फ डेवलप नहीं करे, किसी जानवर का सेल्फ डेवलपमेंट ना हो, तो जानवर अपने आप से नहीं करते, करते तो हैं लेकिन हम लोगों की तरह से वो जानकार नहीं है। अगर वो डेवलप ना हो, विकसित ना हो, आपकी गाय है, भैंस है या और जानवर है, अगर वो विकसित ना हो, डेवलप न करे, तो क्या आपको वो दूध पिला सकता है? पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने को डेवलप करें। इसीलिए ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है, 2 दिन का जो डे है, वो कौन सा डे है? सेल्फ डेवलपमेंट। आत्मोन्नत करिए, आत्मोन्नति, अपना विकास। अपना जब विकास करेंगे तब हम इस दुनिया में दूसरे की सहायता कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं और दूसरे की भी कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट का है, तो नोट करें डेट आज आपकी, आज का डेट, और डेट के बाद आप डायरी पर नोट करें, रोजाना नोट करें डायरी पर, टाइमिंग भी नोट कर लिया करिए। आज डे पर याद रहेगा कि मैंने इसको 2 बजे लिखा है। शाम को लिख रहे हैं 5 बजे, 5 बजे का टाइम दे दीजिए। मेरी बात को कितने लोग नहीं सुन रहे? नहीं उठो, हाँ, अच्छी बात नहीं। आप जानते हैं कि कौन अच्छी चीज है, कौन खराब है। तो यहां पर आप डेट लिख दिया आपने, इसके बाद ये, तो आपको मैंने बताया कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, जान गए ना क्या है? अपनी उन्नति करना। अपनी उन्नति में क्या रहता है, इसको नोट करो। अपनी उन्नति का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज माने है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट है? सेल्फ डेवलपमेंट में देखो, सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे पहला काम है एजुकेशन। सेल्फ डेवलपमेंट में पहला चीज क्या है? एजुकेशन। एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को आप शिक्षित बनाइए। आप एजुकेशन लीजिए। पहला चीज क्या है? पहला चीज क्या है? आप लिखिए। आप लिखती क्यों नहीं?
कि जो घर में इसकी चर्चा नहीं करते हैं और घर में कहते नहीं मुझे डायरी चाहिए? कितने लोग हैं? जरा हाथ खाओ तो मालूम हो जाएगा ना कि भूल जाते हैं और घर में नहीं कहते हैं मुझे डायरी चाहिए। कितने लोग घर में नहीं कहते हैं मुझे डायरी चाहिए? सारे लोग कहते हैं। अब बताओ डायरी किसके घर में आती नहीं है, कहने के बावजूद नहीं आती? एजुकेशन ये पहले नंबर की जरूरी है कि अपने आप को शिक्षित करना, अपने आप को शिक्षित करना। हम लोग आपके सहयोगी, हम लोग क्या हैं? सहयोगी। आपको शिक्षा देते हैं। आपका काम है अपने आप को शिक्षित करना। आप उस शिक्षा से ज्ञान अर्जित करें, है ना? और शिक्षा मिलेगी कहां से? एक तो आपके घर में मिलती है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है, बिना सोचे समझे सब बताते रहते हैं लोग, ये न करो, वो न करो, वो ना करो ज्यादा बोलते हैं, करो क्या ये कम बोलते हैं। आस्था बोलिए, क्या मैं गलत कह दिया? घर में लोग ना करो ये ज्यादा बोलते हैं, क्या करो ये नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब बताओ, बोलिए सही है? घर में दादी आपकी क्या कहती है? हाँ? क्या कहती है? ज्यादा बोलती क्या है? ज्यादा क्या कहती है? यही जो मैंने कहा। तो वो शिक्षा नहीं सही है, वो निगेटिव शिक्षा है, वो हमारे ऊपर बुरा असर डालती है। फिर टीचर हैं, स्कूल में आप जाते हैं, टीचर्स होते हैं, कुछ हम अपने आप सीखते हैं, कुछ पेड़ पौधों से सीखते हैं, ऐसे धीरे धीरे कुछ जानवरों से सीख लेते हैं, तो हम सीखते रहते हैं चारों तरफ। तो एजुकेशन है कि अपने आप को एजुकेट करिए। अपने आप को एजुकेट करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा शिक्षा लीजिए। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि आप नॉलेज गैदर करिए। नॉलेज, नॉलेज ज्ञान हिंदी में कहते हैं, नॉलेज गैदर, नॉलेज खूब लीजिए। जब पढ़ेंगे और समाज में देखेंगे, वातावरण में देखेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास नॉलेज इकट्ठा होता जाएगा। एक दिन का काम नहीं है ये, एक दिन का काम नहीं है ये, एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हम लोग भी सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर ज्ञान न अर्जित हो तो आपको ठेस लग जाए तो आप हमेशा ठेस मारते रहेंगे। लेकिन एक बार अगर ठेस लग गई, कहीं पत्थर लग गया, कहीं कुछ लग गया और पैर में चोट लग गई, अंगूठे में, अंगुली में कहीं चोट लग गई, ब्लेड लग गया, हाथ कट गया, तो उससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? सुमैया, क्या मिलता है? जैसे ब्लेड से हाथ कट गया तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा इससे? लाडो बोलो। नॉलेज कि अगर ऐसे हम करेंगे तो फिर कट जाएगा। तो हम नॉलेज को अपने दिमाग में रखते हैं और दोबारा जब ऐसा करना होगा तो हम सतर्क रहते हैं कि कहीं कट न जाए, उंगली में गिर। ये है, बिना नॉलेज के आप जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे, आप भूल जाए, फिर बार बार गलती को दोहराते रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो नॉलेज को गैदर करना जरूरी है। नॉलेज गैदर करिए, ज्ञान लीजिए और अपने को उन्नतशील बनाइए। नॉलेज हो गया। तीसरी चीज है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे अब है तो सारा का सारा, वो ये नहीं कह सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं।
स्किल्स डेवलप। अब नॉलेज ले लिया, नॉलेज बेकार है, किसी काम का नहीं है। जब तक हम उसे करेंगे नहीं तब तक वो बेकार है, किसी काम का नहीं। नॉलेज आपके पास हो फिर उसे करिए, तो वो फिर आपके जीवन में आपका भाग बन जाएगा। तो नॉलेज जो है वो पावर है बहुत, लेकिन वो पावर बेकार है जब तक हम उसे क्रियान्वित नहीं करेंगे। जब तक, जैसे पायलट की ट्रेनिंग आपने ले लिया, अब आप जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन जहाज उड़ाना जब आए तो आप डरने लगे और फिर जहाज कभी न उड़ाइए, तो क्या वो नॉलेज किसी काम का है? वो नॉलेज किसी काम का है आपका? वो काम का नहीं, वो बेकार है। ऐसे ही जो हम पढ़ते हैं और नॉलेज लेते हैं, फिर उसका प्रयोग करें। जो हम सुनते हैं उसका प्रयोग करें। जैसे हमने कहा डायरी रखो, अब डायरी आपने सुन लिया, आपके पास नॉलेज हो गया कि डायरी जरूरी है, सर जी बोल रहे थे डायरी रखना जरूरी है, तो आपने नॉलेज तो ले लिया, लेकिन डायरी आप खरीदे नहीं और डायरी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह जानना आपका किसी काम का है? बोलो, किसी काम का है? इंप्लीमेंट नहीं करें, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। डायरी रखा ना, कह दिया, आपको हो गया ज्ञान। आपने दूसरे से कहा कि हमारे सर जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं, कहते हैं डायरी रखो, और आप डायरी में लेते हैं, न करते हैं, न कुछ लिखते पढ़ते हैं, तो आप दूसरे को तो बता दिए, लेकिन स्वयं करते हैं आप? अब जब स्वयं नहीं करोगे तो उस नॉलेज से आपका क्या फायदा? कोई फायदा है? तो नॉलेज जब लीजिए, आप पढ़िए, नॉलेज लीजिए, तो आप उसको क्रियान्वित करिए। अब तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है स्किल्स डेवलपमेंट। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं, तो ऐसे नहीं कि आम की तरह से कहीं गिर गए। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसके द्वारा हम पैदा होते हैं, और ये जो ब्रह्मांड है या ईश्वर परमात्मा जो हमें पैदा करता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे पेड़ लगाया गया है, इसका उद्देश्य है ना, पहले तो छाया देता है, दूसरा फलेगा तो फल देगा। अगर ये छाया नहीं देता या जहरीली हवा देता तो क्या यहाँ लगाया जाता? तो किसी भी चीज का एक उद्देश्य होता है। तो आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। तो उसको पूर्ति के लिए आपको स्किल चाहिए। आप जहाज उड़ाना चाहते हैं, मन करता है कि हम जहाज उड़ाएं, लेकिन जहाज उड़ाएंगे कैसे? जब तक आपको जहाज उड़ाने की स्किल नहीं होगी, नहीं उड़ा पाएंगे। स्किल आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उस कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा जहां पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे, फिर वहां अभ्यास कराया जाता है, तब आप धीरे धीरे पायलट बन गए, ट्रेन हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया, आप कहीं जा सकते हैं, किसी कंपनी में जा सकते हैं जहां पर जहाज का उड़ना और ये सब करते हैं, प्राइवेट बहुत सारे ऐसे हैं। तो वहां जाएंगे, आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे और कहेंगे कि मैंने ट्रेनिंग लिया है और मैं पायलट के काबिल हूँ। आपको वहां रख दिया जाएगा कि आप कल से जहाज उड़ाइए। तो वो स्किल डेवलप हुआ। जैसे आप पढ़ते हैं, आपको बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए जरूरी क्या है, वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। उन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उन स्कूलों में जाना पड़ेगा, वो टीचर आपको करना पड़ेगा जो आपको डॉक्टर बनाने की स्किल पहले से जानते हैं। तब अपनी स्किल को आपको ट्रांसफर करेंगे, आपके पास देंगे, वो पढ़ाएंगे आपको। तब ये कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको डॉक्टर तो ये स्किल को डेवलप करना पड़ता है। अपने
अपने आप से थोड़ा बहुत आता है, किसी किसी को आता है, किसी को कुछ नहीं आता। इसकी ट्रेनिंग होती है, आपको चुनना पड़ता है कि कौन सी स्किल हम डेवलप करें। तो ये स्किल डेवलपमेंट हो गया। और चौथा चीज क्या है? चौथा चीज जरूरी है कि हम फाइनेंस पर फोकस करें, हम पैसे पर, धन दौलत पर फोकस करें कि हमारे पास धन दौलत होनी चाहिए। बच्चे पर से, जैसे इजराइल में 4 साल के बच्चे को सिखा दिया जाता है, सिखाया जाता है। 4 साल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब तक वो सीख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। एक इजरायली लड़का 4 साल से ऊपर का ही वो जान लेता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, धन का क्या। इसलिए हम फाइनेंस के बारे में भी डेवलप कि कैसे आगे चल करके हमें धन दौलत चाहिए, कैसे होनी चाहिए हमारे पास। तो ये हो गया आपका फाइनेंस। नोट कर लिया? कितने लोगों ने नोट किया? चौथी चीज क्या है? हाँ, आपके परमेशन में बताया जाता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट। जिनके पास डायरी नहीं है वो डायरी ले ले। और 5वां है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता, उसके पास सब कुछ हो लेकिन सुखी नहीं रह सकता है। आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास जिसके पास नहीं। अब ये सब की परिभाषा अनेक लोग अनेक देते हैं। जैसे हमें दयावान होना चाहिए, दूसरे की मदद करने वाला होना चाहिए, हमें जो है करुणा हमारे पास रहनी चाहिए, हम दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहें। ये सब आध्यात्मिक विकास है। और ये सबकी भी धीरे धीरे ट्रेनिंग ली जाती है, किताब से पढ़ा जाता है। तो 5 चीजें आपको लिखा दिए, कल हमें बताइएगा। इसके बाद आप कैसे इसे प्राप्त करेंगे ये आपको कल बताएंगे। तो थैंक यू।